दोस्तों, आप सब कैसे हैं। हम लोग इससे पहले पढ़े थे थेवेनिन थ्योरम। ठीक है, थेवेनिन थ्योरम में हमने ये बताया था, हम लोग ये जाने थे कि अगर कोई सर्किट है जिसमें नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्स, नंबर ऑफ करंट सोर्स काफी ज्यादा है, या वोल्टेज सोर्स ढेर सारे लगे हों या करंट सोर्स वोल्टेज सोर्स दोनों लगे हों, तब वैसे सर्किट को सॉल्व करने के लिए किसी पर्टिकुलर ब्रांच में अगर करंट का मान पूछे तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो थेवेनिन थ्योरम में ये बताए हैं कि ऐसे सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम जिस पर्टिकुलर ब्रांच या रेजिस्टेंस में करंट का वैल्यू पूछा है उस ब्रांच को हम ओपन कर देंगे, उस रेजिस्टेंस को हम ओपन कर देंगे, मतलब उस रेजिस्टेंस को हम हटा देंगे। ठीक है, हटाने के बाद उस पर्टिकुलर ब्रांच से जो रेजिस्टेंस है उधर की तरफ से हम देखना चालू करेंगे, एज्यूम करना चालू करेंगे कि उधर की तरफ से कोई सोर्स लगा के कोई करंट फ्लो हो रहा होगा, उधर से हम आरटीएस निकाल लेंगे। आरटीएस मतलब कि आर इक्विवेलेंट, जो आर इक्विवेलेंट है वही है हमारा आरटीएस। ठीक है, जिसको हम थेवेनिन रेजिस्टेंस बोलते हैं, आरटीएस। ठीक है, अब वो आरटीएस निकालते समय, वो आर इक्विवेलेंट निकालते समय हमें जितने भी सोर्स हैं उनको रिमूव करना है। ठीक है, तो रिमूव करने के लिए भी हम ये बताए थे कि हमको क्या करना है, अगर करंट सोर्स है तो उसको ओपन कर देना है, वोल्टेज सोर्स है तो उसको शॉर्ट कर देना है, वोल्टेज सोर्स में अगर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है तो उसको लगा रहने देना है, उसको नहीं हटाना है। ठीक है, उसके बाद ये करने के बाद हम आर इक्विवेलेंट निकालना चालू करेंगे जिधर से हम रेजिस्टेंस या ब्रांच रिमूव किए हैं। ठीक है, ये हो गया, हम आर इक्विवेलेंट निकाल लिए, वही हमारा आरटीएच कहलाता है। ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, थेवेनिन थ्योरम ये बताता है कि अब जो हम ब्रांच, जो टर्मिनल हम ओपन किए हैं, जो ब्रांच हम हटाए हैं, तो क्योंकि दो टर्मिनल के बीच ही ब्रांच कनेक्ट होगा, जो हटाए हैं तो उस टर्मिनल के अक्रॉस में पैरेलल में जो वोल्टेज आएगा, जो वोल्टेज निकलेगा, अगर हम वोल्ट मीटर लगाएं तो उतना ही वोल्टेज मापे। यहाँ पे तो वोल्ट मीटर हम लगाएंगे नहीं, तो हमको कैलकुलेशन के थ्रू ये निकालना है कि जो ब्रांच रिमूव हुआ है दो टर्मिनलों के बीच में, उन दोनों टर्मिनलों के बीच जैसे कोई भी, जैसे यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पे जैसे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, इसके दो सिरे होते हैं, अगर टर्मिनल 1 इसको माने तो ये टर्मिनल 2 होगा। ठीक है, तब अगर ये वाला रेजिस्टेंस हम रिमूव कर दें, ये वाला अगर हम रेजिस्टेंस रिमूव कर दें, हटा दें, ये वाले रेजिस्टेंस को अगर हम हटा दें तो ऐसे दो टर्मिनल हमको दिखाई देंगे, T1 T2। इधर से ही हमको देखना है, इधर से ही हमको देखना है आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए। एक तो थेवेनिन साहब ये बोले थे, ठीक है, थेवेनिन थ्योरम ये कहता है कि हमको इधर से देखते हुए आर इक्विवेलेंट निकालना है, यही आर इक्विवेलेंट होगा हमारा आरटीएस, थेवेनिन रेजिस्टेंस। ठीक है, यही आर इक्विवेलेंट जो इधर से हम देखते हुए निकालेंगे यही होगा हमारा आरटीएस, थेवेनिन रेजिस्टेंस। फिर थेवेनिन थ्योरम ये बोलता है, उसके बाद ये जो ओपन टर्मिनल है T1 T2, ठीक है, इनके अक्रॉस हमें वोल्टेज का मान निकालना है, वोल्टेज का वैल्यू निकालना है कि इनके अक्रॉस कितना वोल्टेज आ रहा है। वही ये, क्योंकि ये ओपन है, ठीक है, ओपन है तो इसको VOC बोल सकते हैं, ओपन वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज VOC बोल सकते हैं, क्योंकि ओपन हो गया, इसके क्रॉस में वोल्टेज निकालना है। यही जो ओपन वोल्टेज है यही हमारा VTH कहलाता है, मतलब थेवेनिन वोल्टेज। अब जब ये दोनों निकल गया तब नेक्स्ट स्टेप थेवेनिन थ्योरम ये कहता है कि जब ये दोनों आप निकाल लेंगे उसके बाद VTH को आपको लिखना है, VTH की सर्किट बनाना है ऐसे, और इसके सीरीज में RTH को ऐड कर देना है। ठीक है, ऐसे ये हमारा VTH हो गया, ये RTH हो गया। ठीक है, VTH भी हम निकाल लिए थे, RTH भी निकाल लिए थे। अब जो रेजिस्टेंस हम रिमूव किए थे, जिस रेजिस्टेंस में हमको करंट पूछा है, जिस ब्रांच में हमको करंट का मान पूछा है, उस ब्रांच में कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ होगा, वही पूछा है वो, तो उस रेजिस्टेंस को जो हम ओपन किए हैं, जिसको हम लोड रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, उसको हम इसके साथ कनेक्ट कर देंगे,
इसको हम RL अगर बोल दें, लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। इसके साथ कनेक्ट करते ही हम देखेंगे कि एक कोई वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है और यहां से कोई करंट निकला तो वो RTH में और RL दोनों में होते हुए गया है। इसलिए हम ये पढ़े भी हैं, तो हम ये जान लेंगे कि दोनों रेजिस्टेंस हमारे क्या हैं, सीरीज में होंगे। तो इसको सीरीज की तरह सॉल्व करेंगे। तो सीरीज में क्या होता है कि सारे रेजिस्टेंस को हम ऐड करते चले जाते हैं। तो इसका जो R इक्विवेलेंट निकलेगा, R इक्विवेलेंट जो निकलेगा वो निकलेगा RTH प्लस RL, ठीक है। अब हमको I निकालना है, करंट की वैल्यू निकालना है। जो I यहां होगा वही I यहां होगा, वही I इस RL में भी जाएगा, इस लोड रेजिस्टेंस में भी जाएगा, सेम I। यही हमको फाइंड करना था, जो कि बोलता है कि इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में, इस पर्टिकुलर ब्रांच में करंट का वैल्यू निकालने के लिए पूछता है, ठीक है। अब हम यहां से I निकालने के लिए ओम्स लॉ आ जाते हैं, ओम्स साहब आ जाते हैं। ओम्स लॉ हम क्या पढ़े हैं, V इक्वल टू I इंटू R पढ़े हैं। तो I निकालने के लिए क्या होता है, V बटे R, ठीक है। तो I निकालना है, VTH पता ही हमको, यहां से निकाले ही थे, तो यहां हम लिख देंगे VTH, ठीक है, बटे, अब R चाहिए, मतलब R इक्विवेलेंट ये है RTH प्लस RL। इस तरह से करके हम निकाल देंगे करंट का मान, ठीक है। ये हम इससे पिछले वाली क्लास में, इससे पिछले वाले वीडियो में हम जो पढ़े थे क्लास में हम बताए थे, ठीक है। एक बार आप जाके देख लेना, ठीक है, उसमें और डिटेल में बताए हैं। अब इसी तरह से हमको सॉल्व करना है। ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में इस रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू पूछा है कि कितना करंट फ्लो होगा, I पूछा है। इस रेजिस्टेंस में I की वैल्यू पूछा है। ये मान ले अगर A है, ये B टर्मिनल है, ठीक है। तो इस 20 ओम के रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो होगा वो वैल्यू निकालने के लिए पूछा है, ठीक है। अब इसको हम क्वेश्चन में एसएससी जेईई में लिखता है कि आपको किस मेथड से सॉल्व करना है। आप इस वाले क्वेश्चन को आप इस पे केवीएल लगा सकते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा सकते हैं, हम सुपरपोजिशन थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है, और हम थेवेनिन भी लगा सकते हैं। तो वो स्पेशली बोलेगा कि आपको किस मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो अगर वो बोल दिया कि थेवेनिन थ्योरम से ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करिए जिसमें से इस ब्रांच में A और B वाले ब्रांच में 20 ओम के रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू फाइंड करिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ गया। अब देखो हम इसको, हम लोग आओ हल करके सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे इसका आंसर आएगा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो इस स्टेप में सबसे पहला स्टेप क्या आता है कि थेवेनिन साहब ये बोले थे कि जिस ब्रांच में, जिस रेजिस्टेंस में करंट का मान निकालना है, वैल्यू निकालना है, उस रेजिस्टेंस को सीधे हमें हटा देना है, ओपन कर देना है, ठीक है। इस 20 वाले रेजिस्टेंस को, यही लोड रेजिस्टेंस है, जो 20 ओम का रेजिस्टेंस है, यही RL है हमारा लोड रेजिस्टेंस, ये RL, ठीक है, ये वाला RL। अब हम इसको हटा देंगे, चलो हटा देते हैं, ठीक है। एक स्टेप हम कर लिए, इसको हम क्या कर दिए, रिमूव कर दिए। 20 ओम के रेजिस्टेंस में यहां उसकी वैल्यू लिख देते हैं, जो RL है हमारा वो 20 ओम था, ठीक है, यहां लिख लेते हैं, ठीक है, ओपन कर दिए। फिर थेवेनिन साहब ये बोलते हैं कि जब आप रेजिस्टेंस को हटाएंगे, जब उस ब्रांच को हटाएंगे, उधर की तरफ से आपको देखना है R इक्विवेलेंट निकालने के लिए। उधर साइड से देखेंगे, उधर साइड से जिधर से आपका वो ब्रांच हटा है, उधर से देखते हुए हम निकालेंगे R इक्विवेलेंट, वही होगा हमारा RTH, ठीक है। थेवेनिन साहब ये बोले थे कि जब आप R इक्विवेलेंट निकालेंगे तब देखेंगे कि उस वाले सर्किट में क्योंकि सोर्स लगे होंगे, कोई वोल्टेज सोर्स लगा होगा, करंट सोर्स भी लगा होगा, तो हमें उस सोर्स को हटाना है, उस सोर्स को रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए हम क्या बताए थे, इससे पहले वाले कई क्वेश्चन में हम बताए हैं कि वोल्टेज सोर्स है तो उसको क्या करना है, वोल्टेज सोर्स को हटा देना है और शॉर्ट कर देना है उस टर्मिनल को। वोल्टेज सोर्स जहां लगा होगा, 2 टर्मिनल होंगे, इसको A B, इसको C मान लो, इसको D मान लो, इसको E मान लो और इसको F मान लो, ठीक है, इसको F मान लो,
ये G हो गया, ये H हो गया मान लो, ठीक है। अब जैसे देखो ये टर्मिनल E है, D है, तो वोल्टेज सोर्स को हमें क्या करना है, हटा देना है और दोनों टर्मिनलों को शॉर्ट कर देना है, ठीक है। इससे पहले हम ये बताए थे। अभी हम इधर से देखना चालू कर रहे हैं, ठीक है, इधर से देखना चालू कर रहे हैं, R इक्विवेलेंट निकालना, यही होगा हमारा RTH जो कि हम पढ़े थे, ठीक है। अब हम इधर से देखना चालू किए, तो इसमें क्या है कि हमें क्या करना है, जहां जहां वोल्टेज सोर्स दिख रहा है उसको शॉर्ट कर देना है, ठीक है, हटाने के बाद, ठीक है। अब E टर्मिनल और D टर्मिनल के बीच एक वोल्टेज सोर्स दिख रहा है, इसको हटा देना, इसमें कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस होता तो उसको लगा रहने देना है, उसको नहीं हटाना है, ठीक है। यहाँ पे कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, हम क्या करेंगे, सिंपल सा इस वोल्टेज सोर्स को हटा देंगे और इन दोनों टर्मिनल को शॉर्ट कर देंगे, सिंपल सा हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। अभी हम हटा दिए, अब इस टर्मिनल को क्या कर दिए, हम शॉर्ट कर दिए, ठीक है। एक वोल्टेज सोर्स यहां भी दिख रहा है 8 वोल्ट का, उसको भी क्या करना है, हमें सिंपल सा हटा देना है और हटा दिए इसको, और इसको क्या करना है, जो जो टर्मिनल है इसको क्या करना है, शॉर्ट कर देना है, ये शॉर्ट कर दिए। एक सोर्स और दिख रहा है 12 वोल्ट का है, उसको भी क्या करना है, हटा देना है, रिमूव कर देना है, रिमूव करने के बाद उसको क्या कर देना है, शॉर्ट कर देना है, ठीक है। हम रिमूव कर दिए और इसको कर दिए क्या है, शॉर्ट, ठीक है। अब देख लेंगे कि कोई सोर्स तो नहीं लगा है, यहां सोर्स था इसको शॉर्ट कर दिए, यहां सोर्स था इसको शॉर्ट कर दिए, यहां सोर्स था इसको शॉर्ट कर दिए, क्योंकि तीनों जो है वोल्टेज सोर्स था। तो वोल्टेज सोर्स में क्या करना होता है रिमूव करने के लिए, कि हमें सोर्स को हटा देना है और दोनों टर्मिनल को शॉर्ट कर देना है। लेकिन यही अगर करंट सोर्स होता तो करंट सोर्स को हटाने के बाद दोनों टर्मिनल को ओपन ही रखना है, उसको शॉर्ट नहीं करना, बस ये अंतर है, ठीक है। अब हम इधर से R इक्विवेलेंट निकालना चालू करते हैं, क्योंकि हम हटा दिए। यहां ध्यान से देखना, हम सीरीज पैरेलल सर्किट में एक बताए थे कि हमें सीरीज पैरेलल सर्किट सॉल्व कैसे करना है। उसमें हम ये बताए थे कि जब भी हमें कोई ऐसा ब्रांच दिखे जहां पे जिस ब्रांच में कोई भी रेजिस्टेंस कनेक्ट ना हो, तो उसको कैसे सॉल्व करना है। इससे पिछले वाला वीडियो, पिछले वाला जो क्लास था उसमें आपको हम बताए थे, जो नहीं देखा है वो एक बार देख ले, बहुत इजी वे में बताए हैं, बहुत इजी है। आप कोई भी क्वेश्चन कितना भी टफ हो, आप तुरंत देखते ही उसको सॉल्व कर लेंगे अगर सीरीज पैरेलल सर्किट का क्वेश्चन है तो, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं कि ये वाला ब्रांच जो है इसमें रेजिस्टेंस नहीं है, ये अननेसेसरी लगा हुआ है, एक ब्रांच ये भी है इसमें भी रेजिस्टेंस नहीं है, ये अननेसेसरी लगा हुआ है। तो हम उस समय ये बोले थे कि क्या करना है कि उस वाले ब्रांच को हटा देना है, मतलब इस टर्मिनल को यहां लेके जा सकते हैं या इस टर्मिनल को यहां लेके जा सकते हैं, ठीक है। या सिंपल सा ऐसे देख लें कि जब भी इस तरह से हमारा कनेक्ट होगा सर्किट, तो हमारा करंट यहां आएगा, ठीक है। यहां से अगर करंट चला यहां आएगा, यहां आने के बाद करंट हमेशा सबसे कम या जीरो रेजिस्टेंस वाला पाथ चूज करता है। करंट हमेशा जीरो रेजिस्टेंस वाला पाथ पहले चूज करेगा, या जीरो नहीं है तो सबसे कम वाला पाथ चूज करता है, ठीक है। तो यहां आया, यहां इसको दिख रहा है यहां कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा है, तो करंट तो डायरेक्ट यहां से चला आएगा। कहने का मतलब यह है कि इस तरह से जब हम कोई वायर कनेक्ट करते हैं तो इस रेजिस्टेंस की कोई वैल्यू नहीं होगी, इस रेजिस्टेंस की कोई वैल्यू नहीं होगी, ये रेजिस्टेंस भी एज अ शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा, ये भी ऐसे ही सिंपल सा ऐसे शॉर्ट हो जाएगा। इस रेजिस्टेंस की कोई वैल्यू नहीं, समझ लो ये वायर ही है, तो डायरेक्ट करंट यहां से आएगा ऐसे चला जाएगा। कहने का मतलब इस समय इस रेजिस्टेंस की कोई वैल्यू नहीं है, ये रेजिस्टेंस शॉर्ट हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस क्या है, एज अ शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा, ये शॉर्ट हो जाएगा ऐसे, ठीक है। शॉर्ट हो गया तो चाहे वायर ये वाला हो चाहे ये वाला हो, कोई दिक्कत नहीं, वो हमेशा करंट यहाँ आएगा डायरेक्ट इससे चला जाएगा, ये भी इसका काम खत्म, ठीक है। कहने मतलब ये सर्किट इधर का पीछे हटा दे, ये इसको हटा देते हैं, तो सर्किट इस तरह से काम करेगी उस टाइम, ठीक है, इस तरह से काम करेगी। यहाँ क्या था, F था, ठीक है। अब एक और देख रहे हैं,
एक ब्रांच लगा हुआ है बिना रेजिस्टेंस के, तो सेम ये भी यहां से जो करंट आएगा, यहां से जो करंट आएगा वो यहां आने के बाद डायरेक्ट जिस ब्रांच में जीरो वैल्यू का रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस है ही नहीं, वो वाले ब्रांच से सारा करंट चला जाएगा और वो रेजिस्टेंस वाले रास्ते नहीं जाएगा। तो यहां से जो करंट आया वो डायरेक्ट इस वाले रास्ते से यहां आके आगे चला जाएगा, लेकिन इनमें नहीं जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये वाला रेजिस्टेंस एज अ शॉर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, ये अपना इंपैक्ट कुछ नहीं दिखा पाएगा, ये भी एज अ शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। ठीक है, इसको शॉर्ट कर दिए, चाहे अब इस वाले ब्रांच को हटा ही देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं, जब दो ब्रांच जो थे उसको हम हटा दिए, दो ब्रांच जो थे जिसमें रेजिस्टेंस नहीं लगा था हम हटा दिए। अब देख रहे हैं कि कोई ऐसा ब्रांच नहीं है। अब देख लेते हैं हम आर इक्विवेलेंट या आरटीएस। अब देख रहे हैं कि यहां से करंट आया निकला, क्योंकि इधर हम ब्रांच रिमूव किए हैं, उधर से हम एज्यूम करेंगे, उधर से देखना चालू करेंगे। देखने का मतलब यह है कि हम उधर से एज्यूम करेंगे उधर से कोई करंट फ्लो हो रहा है, फिर उस करंट को डिवाइड करते हुए सीरीज पैरेलल की तरह देखेंगे कि कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में है, कौन सा रेजिस्टेंस पैरेलल में है। सॉल्व करते हुए हम आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ करंट आया, इसके यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, एक रेजिस्टेंस 1 ओम का है, फिर यहाँ आया कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब एक ही रेजिस्टेंस है। तो आर इक्विवेलेंट का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1 ओम। ठीक है, क्योंकि एक ही रेजिस्टेंस है तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 ओम। यही होगा हमारा आरटीएच, आरटीएच मतलब 1 ओम। ठीक है, आरटीएच का वैल्यू हमको पता चल गया। जब हमको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना, तो ये बहुत कम टाइम लगेगा, फ्रिक्शन सेकंड जिसको बोलते हैं, इतना कम टाइम लगेगा, आप तुरंत करंट का मान निकाल लेंगे, इस आई का मान निकाल लेंगे। हमको आरएल पता ही है। ठीक है, आरटीएस जब हमको पता रहेगा सारा जिस तरह से हम बताएं, तो हम देखते ही जान जाएंगे कि जैसे ये कनेक्ट हुआ, ये शॉर्ट हो गया, ये शॉर्ट हो गया, मतलब एक ही रेजिस्टेंस है 1 ओम, तुरंत हम बता देंगे देखते ही। ठीक है, आरटीएस भी निकल गया हमारा 1 ओम, ये दो वैल्यू निकल गया, आरएल आरटीएस निकल गया। अब हमको आई निकालने के लिए वीटीएच चाहिए। ठीक है, वीटीएच के लिए जो पुरानी सर्किट थी इसको ओपन ही रखेंगे, पुरानी सर्किट फिर से हमको बनाना पड़ेगा। पुरानी सर्किट में क्या था, यहाँ था 8 ओम का रेजिस्टेंस और यहाँ था 12 वोल्ट का एक सोर्स लगा हुआ था, 12 वोल्ट का एक सोर्स लगा हुआ था। ठीक है, यहाँ पे एक 10 वोल्ट का सोर्स लगा हुआ था और यहाँ पे 10 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ था। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, आरटीएस निकल गया, हमको निकालना है वीटीएस। वीटीएस थेवेनिन थ्योरम ये कहता है कि जो ब्रांच हम ओपन किए हैं वहां हमको निकालना है कि कितना वोल्टेज आएगा, वही होगा वीओसी, ओपन सर्किट वोल्टेज, वही कहलाता है हमारा वीटीएस, थेवेनिन वोल्टेज। ठीक है, अब देखो यहां से ओपन है, इसका मतलब ये यहां से वायर स्टार्ट हुआ, यहां से आते 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 यहां से आने के बाद यहां तक ये जो वोल्टेज होगा इस टर्मिनल से लेके इस टर्मिनल तक, इसके क्रॉस में जो वोल्टेज आएगा वही होगा हमारा वीटीएच। ठीक है, अब हमको यहाँ पे वोल्टेज निकालना है कि यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा। ठीक है, तो देखो हमेशा कोई सर्किट कनेक्ट होता है तो हम लोग इससे पहले केवीएल में क्या पढ़े थे, केवीएल में या सीरीज पैरेलल सर्किट में हम बताए थे कि यहाँ पे कोई वोल्टेज है और यहाँ कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, सपोज दैट 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, यहाँ 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, या चाहे जितने ओम का लगा हुआ है। हम क्या बोले थे,
या 2 लगा हुआ, 1 लगा हुआ है, जो वोल्टेज यहां होगा, ठीक है, वही वोल्टेज यहां पे खर्च होगा। एक रेजिस्टेंस है तो टोटल इसी एक पे खर्च हो जाएगा, 2 रेजिस्टेंस है तो बढ़ जाएगा, 3 रेजिस्टेंस है, जितने सीरीज में होते थे तो V इक्वल टू क्या होता था, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, जितने भी होंगे उनमें सब V1 V2 V बढ़ते जाएंगे, लेकिन इससे ना कम होंगे ना इससे ज्यादा होंगे। अगर सिंगल है तो जितना वोल्टेज का यहाँ पे है वही वोल्टेज यहाँ पे लगेगा। कहने का मतलब ये है कि मैं यहाँ देख रहा हूँ क्योंकि ये सर्किट क्लोज है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा। अगर सर्किट ये क्लोज नहीं होती तो यहाँ पे हम देखते भी नहीं कि यहाँ पे कुछ होगा, लेकिन देख रहे हैं क्योंकि सर्किट क्लोज है तो यहाँ पे जो वोल्टेज है वो वोल्टेज इसी 8 ओम के रेजिस्टेंस पे खर्च हो जाएगा। तो 8 ओम के रेजिस्टेंस पे वोल्टेज यही 12 वोल्ट ही हमको मिलेगा। ठीक है, वोल्टेज में भी एक हम और बताए थे कि जैसे यहाँ प्लस माइनस से स्टार्ट हुआ तो इसके जस्ट अपोजिट में यहाँ पे जो वोल्टेज होगा, सपोज दैट यहाँ V1 वोल्टेज बना तो V1 वोल्टेज यहाँ प्लस माइनस वैल्यू का होगा, क्योंकि हम इसमें केवीएल में किरचॉफ वोल्टेज लॉ में हम ये पढ़े थे कि किसी क्लोज सर्किट में जो सोर्स लगा हुआ है और जो रेजिस्टेंस है उसमें करंट का जो गुणनफल है, मल्टीप्लिकेशन है, वो इक्वल होगा या उनका अलजेब्रिक सम 0 होगा। ठीक है, तो अलजेब्रिक सम 0 होने का मतलब यह है कि अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव है तो यहाँ इसके अपोजिट ही होगा, तो यहाँ भी पॉजिटिव नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव आएगा कैसे वो भी हम जान सकते हैं, हम बताए थे इससे पहले, देखते ही। अब ये 12 वोल्ट यहाँ पे खर्च हो रहा है, 12 वोल्ट भी इस 8 ओम के रेजिस्टेंस में खर्च होगा, तो इसकी भी पोलैरिटी जो आएगी यहाँ पे 12 वोल्ट की वो भी आएगी, यहाँ से प्लस होगी यहाँ से माइनस होगी, अपोजिट ही आएगी, क्योंकि यहाँ से देखो माइनस से स्टार्ट हुआ प्लस में आया, तो अगर सेम पोलैरिटी की तरह स्टार्ट होता तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस हुआ, फिर यहाँ माइनस फिर प्लस होता, लेकिन अपोजिट में है, यहाँ माइनस हुआ यहाँ प्लस हुआ, तो ये उल्टा हो गया, यहाँ प्लस ये माइनस हो गया। जैसे यहाँ पे है ना माइनस प्लस है, अब यहाँ माइनस प्लस होता तो सेम उसमें होता, लेकिन ये इसके अपोजिट है, क्योंकि सेम जितना वोल्टेज यहाँ पे है वही वोल्टेज यहाँ पे खर्च होगा, क्योंकि जो केवीएल साहब बोले थे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो बोलता है कि इन दोनों का अलजेब्रिक सम 0 होगा, या जो वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है वो यहाँ पे जो करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन है, जो वोल्टेज निकलेगा मल्टीप्लाई करने के बाद, वो इसके बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ प्लस माइनस ये 12 वोल्ट का ही यहाँ पे हमको मिल जाएगा। ठीक है, 12 वोल्ट का एक तो यहाँ निकल गया। ठीक है, अब आते हैं इस रेजिस्टेंस पे। अब देखो इस रेजिस्टेंस पे कोई यहाँ पे सर्किट है ही नहीं, तो इस रेजिस्टेंस में कोई करंट फ्लो ही नहीं होगा इस रेजिस्टर में, क्योंकि यहाँ सर्किट क्लोज था, इसलिए यहाँ पे हम माने कि यहाँ करंट फ्लो होगा, यहाँ पे कुछ वोल्टेज बनाएगा। सिंगल रेजिस्टेंस है इसलिए जो वोल्टेज यहाँ पे था वही वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हो गया, इसीलिए बस अपोजिट डायरेक्शन का होगा, इसीलिए प्लस माइनस हम लिख के यहाँ 12 वोल्ट लिख दिए। यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे कोई करंट, क्योंकि सर्किट क्लोज नहीं हो रही ना, यहाँ से ओपन है, सर्किट क्लोज नहीं हो रही है, तो यहाँ पे कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, तो ये हम कैंसिल मान लेते हैं कि ये रेजिस्टेंस की कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा। ठीक है, अब यहाँ पहुंचते हैं, यहाँ देख रहे हैं क्योंकि ये सर्किट यहाँ क्लोज है, ये सर्किट क्लोज है, एक सर्किट ये क्लोज थी, इस सर्किट में भी जो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे है, जो वोल्टेज सोर्स है, ड्रॉप नहीं, जो वोल्टेज सोर्स यहाँ पे है वही वोल्टेज जो है इस रेजिस्टेंस में ड्रॉप हो जाएगा। बस क्या होगा कि उसका जो पोलैरिटी है वो अपोजिट हो जाएगी, यहाँ माइनस प्लस है तो यहाँ प्लस माइनस 10 वोल्ट का यहाँ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी, 10 वोल्ट यहाँ इसलिए 10 वोल्ट का होगा, यहाँ 12 वोल्ट था इसलिए 12 वोल्ट का हुआ। ठीक है, अब ए और बी दोनों सिरे में जो वोल्टेज आया उसको पोलैरिटी सहित हम यहाँ एक लिख लेंगे। ठीक है, अब ए से स्टार्ट करते हैं, ए से हम स्टार्ट करते हैं, ए से बढ़े हम आगे, ए से हम आगे बढ़े, पहले क्या आया, नेगेटिव आया फिर पॉजिटिव आया, पहले छोटा टर्मिनल आया फिर बड़ा टर्मिनल आया, वो भी कितने वैल्यू का, 12 वोल्ट का। ठीक है, फिर यहाँ आ गया, यहाँ कोई ड्रॉप नहीं हुआ, यहाँ आए, यहाँ हमको क्या मिला, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू का, पॉजिटिव और किसका मिला, नेगेटिव वैल्यू का, तो यहाँ एक वोल्टेज और था, यहाँ एक
वोल्टेज सोर्स और लगा हुआ था, वो हम लोग मिस कर दिए, 8 वोल्ट का था। ठीक है, ये सब ध्यान रखना, आपको मिस नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन जब लिखेंगे आप पिछला बार जो इसमें बताए थे हम क्वेश्चन पूरा बनाए थे उसमें देखना, यहाँ 8 वोल्ट का था। ठीक है, तो यहाँ माइनस प्लस मिला, यहाँ आए और आगे बढ़े, यहाँ भी माइनस और प्लस, माइनस और प्लस पोलैरिटी का एक वोल्टेज सोर्स कितना है, 8 वोल्ट का। ठीक है, आगे बढ़े, यहाँ कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, यहाँ कुछ नहीं हुआ। और आगे बढ़े, यहाँ देख रहे हैं प्लस आया और माइनस आया, प्लस आया मतलब बड़ा, माइनस आया मतलब छोटा, इसको आगे बढ़ाए, ये 10 वोल्ट का, और ये हम पहुंच गए बी टर्मिनल तक। ठीक है, क्योंकि इसी के क्रॉस निकालना था वोल्टेज ड्रॉप, इसी के क्रॉस निकालना था वोल्टेज, ओपन वोल्टेज, वही हमारा VTS होगा। ये हम ए और बी के भी जितने वोल्टेज थे, हम पहले वोल्टेज निकाल लिए और उसको हम पोलैरिटी सहित लिख लिए एक गुत्थे में। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे कि ये वाला जो वोल्टेज ड्रॉप निकला जो 12 वोल्टेज का है, ये माइनस प्लस हुआ, ये माइनस प्लस हुआ, ये लेकिन प्लस माइनस हुआ। तो माइनस प्लस और माइनस प्लस तो हमेशा क्या है, ये एडिटिव नेचर के होते हैं। अगर दो बैटरी है ऐसे, बैटरी को उसमें हम जो पढ़ाएंगे तो देखना, दो बैटरी हमारी है ऐसे ऐसे, अगर हमको वोल्टेज को बढ़ाना है, वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाना है, तो हम इस तरह से कनेक्शन कर लेंगे कि एक का पॉजिटिव दूसरे नेगेटिव से, फिर उसका पॉजिटिव उसके नेगेटिव से, इस तरह से करेंगे तो क्या है, वो सारे वोल्टेज हमारे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, जैसे इसका पॉजिटिव टर्मिनल, इसका जैसे यहाँ नेगेटिव है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, इसका पॉजिटिव टर्मिनल, फिर यहाँ अगर नेगेटिव से होता तो ये तीनों ऐड हो जाते, लेकिन यहाँ पे फिर पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, इसका मतलब ये दोनों क्या है, ऐड हो जाएंगे। तो इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, 12 8 20 वोल्ट, ये अपोजिट में है तो ये माइनस हो जाएंगे 10 वोल्ट। तो टोटल जो निकलेगा 20 में से 10 गया तो कितना वोल्ट, 10 वोल्ट। ये हमारा VAB निकला। ठीक है, इसको हम VOC भी बोल सकते हैं, ओपन सर्किट वोल्टेज। यही हमारा होगा VTH, थेवेनिन वोल्टेज। VTH भी हम यहाँ लिख लेते हैं, कितना निकला, 10 वोल्ट। ठीक है, VTH हमारा निकल गया 10 वोल्ट। अब सिंपल सा इस वाले फार्मूले में हम रख देंगे, इसको इस तरह से सर्किट भी बना सकते हैं, हम सर्किट बना के दिखा देते हैं आपको। यहाँ एक जो है यही पुट कर देते हैं इसी वाले में। यहाँ एक 10 वोल्ट का सोर्स है। ठीक है, VTH जो वैल्यू आया एक 10 वोल्ट का सोर्स हो गया। इसके सीरीज में 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ये RTH हो गया हमारा, और ये टर्मिनल यहाँ गया। अब जो RL था उसको कनेक्ट कर देना, RL 20 ओम का है, यहाँ हम कनेक्ट कर दिए 20 ओम। ये 1 ओम है, ये कितना है, 10 वोल्ट निकला था। ठीक है, प्लस माइनस। अब हमें I निकालना है, क्योंकि यही I जो निकलेगा यहां से, यही I फ्लो होगा इसमें 20 ओम के रेजिस्टेंस में। हमको 20 ओम के रेजिस्टेंस में ही पूछा था कि करंट का मान क्या होगा, इस लोड रेजिस्टेंस में ही पूछा था करंट का मान क्या होगा। और यहाँ से हम सिंपल सा I निकाल लेंगे, I इक्वल टू इस पे इस वाले फार्मूले को पुट कर देंगे। VTH कितना है, 10 वोल्ट, 10 बटे ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 1 प्लस 21 नहीं 1 प्लस 20, ये 20 ओम है, तो I इक्वल टू 10 बटे 21। ठीक है, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, 20 3 60 20 चौक 80। ठीक है, 20 चौक 80 बाद फिर कितना बचेगा, 20 बचेगा, 20 8 8 9 16 20 9 18 4.9, और फिर कितना बचेगा 9, 4.9 कितना है, कैलकुलेट करते हैं तो नहीं, लगभग 9 नहीं होगा, ये 4.76 एम्पियर आएगा, एम्पियर। तो I इक्वल टू जो निकालना था वो I इक्वल टू निकला 4.4
476 एम्पियर। ठीक है, बहुत कम टाइम लगेगा, ये तो हम आपको समझा के बता रहे हैं कि कैसे हमको निकालना है। जब आप देखेंगे, जब इस पे इस तरह के क्वेश्चन को आप केवीएल के थ्रू भी लगा के देख सकते हैं कि यही आंसर आ रहा है कि नहीं। आप सुपरपोजिशन लगा के भी देख सकते हैं कि यही आंसर आ रहा है कि नहीं। एक क्वेश्चन को 2-3 मेथड से लगा के जब आप सीखोगे ना, जब लगा के आप देखोगे, तब आपका सारा कंसेप्ट और क्लियर होगा। ठीक है, बहुत इजी है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है अगर हम थ्योरी मेथड से कोई क्वेश्चन लगाते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम और कुछ बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन